सबसे पहले बात कर लेंगे इस वक्त की बड़ी अपडेट की। रामबन में भीषण लैंडस्लाइड हुई है। लैंडस्लाइड का वीडियो भी सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं कि लैंडस्लाइड के चलते भारी मलबा बिलाचरी नदी में गिरा है। नदी में ये तस्वीरें देखें किस तरीके से ये मलबा नदी में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लैंडस्लाइड की वजह से पानी का बहाव रुक गया, कृत्रिम झील बन गई और नदी से सटे क्रालना गांव पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन की तरफ से ग्रामीणों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है। लगातार हूटर बजाकर ग्रामीणों को आगाह किया जा रहा है। आप दो तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे, ये देखें। पहली तस्वीर में जब ये मलबा आया था और कोने में अगर देखें दूसरी तस्वीर में कैसे कृत्रिम झील बनी हुई दिखाई दे रही है और झील बनने की वजह से जाहिर है कि पानी लगातार, ये देखेंगे अगर पहली तस्वीर में इस तरफ आप देखें तो कैसे कृत्रिम झील बनी हुई है मलबा आ जाने की वजह से, और भूस्खलन के बाद किसी तरीके से नाले में मलबा गिरा। और दूसरी तस्वीर में आप देखें किस तरह से ग्रामीणों को हूटर के जरिए आगाह किया जा रहा है। यहाँ नदी किनारे आसपास करीब 20 घर हैं और पूरा का पूरा इलाका कच्चा है, जिससे कि कभी भी नदी का पानी किनारों को तोड़कर गांव को अपनी चपेट में ले सकता है। ये हमारा पड़ता है रेंज ऑफिस बानीहाल में, ये पड़ता है कंपार्टमेंट नंबर 4 है। तो बेसिकली सुबह में जा रहा था आपके यहाँ पर वरनाल में एज रूटीन चेकिंग के लिए। तो जैसे मैं यहाँ पर आपके यहाँ खूनी नाला में पहुंचा ब्रिज में, तो ऊपर से मैंने देखा कुछ धुआं उठते, मैंने इनको बोला रोको, इसी में फिर ये शुरू हो गया। फिर नीचे उतरा, मैंने इसका वो लाइव कर दिया उसी वक्त। तो बेसिकली ये जो आपको शायद पता है 20-25 साल पहले यहाँ क्या हुआ था, ये वाला जो बस्ती जो दिख रही है ना नीचे, यहाँ पर 45 घर हुआ करते थे और वो 45 सारे घर उसके नीचे दब गए और उनका फिर बाद में नमाजा जनाजा भी गायबाना पड़ा गया। तो इसके बगल में आप अगर देख लेंगे तो आज ये अचानक ये वाली जो हो गई है ना, क्योंकि ये कच्चा जो है ना, ये पूरा इलाका जो है कच्चा है। तो नीचे आपका ये नीचे जो इलाका पड़ता है क्रालना का इलाका है, तो बहुत खतरा है क्योंकि इसने ऊपर से उसको क्रॉस कर लिया है। तो एज ए रेंज अफसर बानीहाल मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि मैं बहुत चिल्लाया लोगों को कि आप निकले, मगर लोग तमाशा देखने के शौकीन होते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि ऊपर वाला जब कहर पे आ जाता है तो फिर ये नहीं देखता है कि आगे क्या है। इसलिए लोगों से मेरा यही गुजारिश है कि वो अपने घरों से निकले, सेफ साइड पे आ जाएं, ताकि उनकी जिंदगियां तो सेफ रहे। अभी हम यहाँ ग्राउंड पे हैं, सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और आपने देखा कि बहुत बड़ी स्लाइड आ रही है और स्टिल अभी कंटिन्यू है। और अभी नीचे जो है वो तकरीबन 20 घर हैं और हमने अपनी टीम डिप्यूट की है पुलिस एज वेल एज सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से, तो उनको मोटिवेट करें ताकि हम उनको शिफ्ट करें टू अ सेफर प्लेस। और इमीडिएटली हमारा यही काज ऑफ एक्शन बनता है कि हम इनको शिफ्ट कर दें, वो ताकि किसी भी एज अ प्रिकॉशनरी मेजर के कोई बड़ा सान्य ना हो जाए। लोगों के लिए ये गुजारिश है कि थोड़ा सा नदी नाले के आसपास ना जाएं। हमारे कांटेक्ट नंबर जो हमने इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स भी बनाई हैं और उनके टच में रहें, और अगर कोई ऐसा कोई छोटा मोटा कोई इंसिडेंट होता है तो इमीडिएटली हमारी नॉलेज में लाएं, सो दैट कि हम फर्स्टली रिस्पॉन्ड कर पाएँ। और दूसरा ये है कि वेंचर आउट नहीं करें नदी नाले के आसपास, और ज़्यादा पानी जहाँ है वहाँ नहीं जाएं। और बारिशें अगर होती हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने घर के अंदर ही महफूज रखें। खूनी नाला इलाके में एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड ने यहाँ पर दरिया बिस्लड़ी का जो है रुख वो रोक दिया है, और एक झील सी जो है इस दरिया बिस्लड़ी पर बनी हुई आर्टिफिशियल झील जैसी है। अगर आप सामने घर देखेंगे, इन घरों को भी खतरा लाएगा, और उसके सामने जो वाले घर है जहाँ पर स्कूल भी है और इसके आसपास में और बहुत पॉपुलेशन है। दरिया बिस्लड़ी आप देखेंगे सामने से आता है, और इस मकाम पर जो है खूनी नाला के अपोजिट में कल से ही हल्के हल्के पत्थर चल रहे थे, और अभी आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी स्लाइड जो है उसने दरिया का पूरा रुख जो है वो रोक दिया है। और उसके नतीजे में जो आप देखेंगे कि सामने जो एक झील सी जो है बनती हुई, और ये झील जो है आर्टिफिशियल झील जैसी बनती हुई आगे आगे इसके पानी का जो है लेवल वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो एक भारी स्लाइड ने
इस दरिया के रुख को जो है वो रोक दिया। आप देखिए कि कितनी बड़ी स्लाइड है यहाँ पर, लेकिन खुशाइन बात यह है कि इस इलाके में इस साइड में जो है कोई बस्ती नहीं थी, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस स्लाइड ने जो है दरियाए बिस्लड़ी का जो है पानी रोक दिया है और एक आर्टिफिशियल झील सी बन गई है यहाँ पर। ये देखिए इस जगह से ये निकलती है और कल से हम देख रहे थे कि हल्की हल्की शूटिंग स्टोन होती है और आज जो है सुबह के वक्त में ही एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड जो है इस जगह पर होती है और इसने जो है दरियाए बिस्लड़ी का जो रुख है वो रोक दिया है और वहाँ पर एक झील सी बनती हुई पीछे आप देखेंगे अगर तो एक झील समा जो है वहाँ पर बन रही है और ये जो खतरा लाहिक कर सकती है इस बस्ती को। सामने आप देखेंगे कि बस्तियाँ हैं और इनको खतरा लाहिक है क्योंकि पीछे से कभी भी जो है पानी का बहाव जो बढ़ रहा है धीरे धीरे और अगर ये झील ज़्यादा बड़ी बन जाती है तो ये बड़ा नुकसान जो है हो सकता है। हम देख रहे हैं कि अभी भी शूटिंग स्टोन जो है लगातार हो रहा है। सामने से देखेंगे आप पत्थरों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है और ये पूरा इलाका जो है सिंक होकर नीचे आ सकता है और इस बस्ती को जो है मजीद खतरा लाहिक हो सकता है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन हमने देखा कि पुलिस वहाँ पहुँची हुई है, वो देख रही है कि इन लोगों को कैसे वहाँ से विकेट किया जाए। देखिए सामने से फिर से आपको मलबा नज़र आता हुआ दिखाएगा, ऊपर से मलबा गिर रहा है लगातार और ये शूटिंग स्टोन मलबा जो आके सीधा ही दरियाई बिस्लड़ी में पहुंच रहा है और दरियाई बिस्लड़ी का जो पानी जो है वो उसका बहाव जो है रोक दिया है इस भारी लैंडस्लाइड ने खूनी नाला के मकाम पर और इसका नतीजा ये हुआ है कि एक आर्टिफिशियल झील जैसी बनती हुई नज़र आ रही है हमें दरियाई बिस्लड़ी पर। और वहीं रामबन के राजगढ़ में भी बादल फटा है और बादल फटने से 4 लोगों की मौत भी हो गई है जिनका अंतिम संस्कार किया गया और उसके साथ ही एक व्यक्ति लापता बताया जा रहा है जिसकी तलाश जारी है। वहीं डीसी रामबन और एसएसपी रामबन भी घटनास्थल पर मौजूद रहे। इसके अलावा सीएम उमर अब्दुल्ला ने हादसे पर दुख जताया और इस पूरे मामले में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी अपडेट लिया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, आप देखें किस तरीके से बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि एक घायल हो गए हैं। रामबन के राजगढ़ में भी बादल फटा है और बादल फटने से 4 लोगों की मौत हुई है जिनका अंतिम संस्कार किया गया और इसके साथ ही एक व्यक्ति लापता भी बताया जा रहा है जिसकी तलाश की जा रही है। अब ये 2 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। विभीषिका किस तरीके से बादल फटने के बाद की है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये तेज़ रफ्तार के साथ पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर में बादल फटने के बाद बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ आसपास का इलाका, घर, मकान, सब कुछ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपको बताएं कि डीसी रामबन और एसएसपी रामबन भी घटनास्थल पर मौजूद रहे और इसके अलावा सीएम उमर अब्दुल्ला ने हादसे पर दुख जताया और इस पूरे मामले में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी अपडेट दिया। और आगे बढ़ेंगे, रामबन का ही जिक्र करेंगे क्योंकि रामबन के राजगढ़ में बादल फटने से प्रभावित लोगों के अंतिम संस्कार किए गए हैं। वहीं रामबन विधायक अर्जुन सिंह राजू ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। ये खड्डी नाला है जहां पर गुज़श्ता रात को जो है एक भारी सैलाब ने इस इलाके को जो है बहुत तबाही के नुकसान पहुंचाया है। ये सड़क राब्ता भी मुनक़ता हो गया था लेकिन इंतजामिया ने इस जगह को रिस्टोर कर दिया है। देखिए लोग किस तरीके से पैदल चल रहे हैं, यहाँ पर इस नाले को क्रॉस कर रहे हैं। इस क्लाउड बर्स्ट का जो 2 हिस्से थे, एक दूसरा नाला है उस साइड में जहां पर ये तबाही ज्यादा हुई और ये वाला नाला भी है जहां पर इस क्लाउड बर्स्ट की वजह से नाला जो है उफान पर बहता है। आप देखिए कि एक राजगढ़ को कनेक्ट करने वाला रास्ता था, यहाँ ड्रेनेज सिस्टम था, एक पुल्ली भी बनी हुई थी लेकिन वो आज तबाह बर्बाद हो गई है। लोग पैदल चलने पर मजबूर है, गाड़ियां क्रॉस हो रही है और इस हादसे के जो एक विक्टिम थे उनका जो अंतिम संस्कार हो रहा है। सामने देखिए कि फैमिली पहुंची हुई है और अंतिम संस्कार इसका किया जा रहा है। रामबन में जो है तबाही मची हुई है। राजगढ़ इलाके में आज सुबह ही ये खबर आई कि क्लाउड बर्स्ट हुआ और उस क्लाउड बर्स्ट में 5 अफराद की मौत हो जाती है जिसमें 4 की डेड बॉडी मिल जाती है, 5वीं लेडी जो अभी है मिसिंग है। और ये खड्डी इलाका है राजगढ़ में जहां पर आप देखेंगे कि तबाही के मंजर जो आपको दिख रहे हैं, इसने पूरे इलाके को जो है अफरा तफरी के माहौल में डाल दिया है क्योंकि हर तरफ जो है चार खौफ हिरास है। गुज़श्ता रात को जब बारिशें हुई और बारिशों के बाद के मंजर जो थे वो बहुत भयानक थे। देखो ये मतलब इस पर हम दुख का इजहार भी नहीं कर सकते हैं। ये ऐसी त्रासदी जो रामबन के साथ हो रही है, मतलब आप ये देखेंगे लगभग अप्रैल के महीने से जो ये बारिशें और सैलाबों का सिलसिला शुरू हुआ है रामबन, ये पूरे मैं कहूँगा जम्मू कश्मीर की बात करें, इवन हिमाचल पूरा ये नॉर्थ इंडिया इससे अफेक्टेड है। और आज कल रात को जिस तरीके से 5 कीमती जानें जो हैं, अभी उनके बच्चों के साथ हम
किस तरह से वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तो मेरा दिल में आदमी रोना आ रहा है हमें कि हम किस ऊपर वाले किस चीज़ की हमें सज़ा मिल रही है। तो जहाँ तक जान माल का बात है, 5 लोग जो है उनकी जान गई है और कुछ मकानात भी इसमें ख़त्म हो गए हैं। मकान तो चलो फिर बन जाएंगे, लेकिन जानों का तो कोई मोल नहीं है, वो तो ना हम उनकी भरपाई कर पाएंगे। सिर्फ इतना ही है कि अब इसकी प्रिपरेशन कैसे हो, फिर उसे उठना है, फिर से हमें ये जिंदगी की जंग जो लड़नी है। तो मेरा सिर्फ यही एक संदेश है कि घबराना नहीं है, जो ऊपर वाले ने हम पर जो दिया है वो उसको हमने फेस करना है। तो फेस जो है बिल्कुल सब मिलजुल के करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये रामबन के विधायक थे जिन्होंने ये कहा कि वो इन फैमिलीज के साथ में है और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर कोशिश की जा रही है, इन लोग की सहायता की जाए और जो मिसिंग डेड बॉडी है उसे भी ढूंढा जाए और उनका भी अंतिम संस्कार हो। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राजगढ़ से बिलाल बाली। और वहीं जम्मू कश्मीर के रियासी और रामबन में बादल फटे हैं, जिसके बाद तबाही से भारी नुकसान हुआ है। रियासी और रामबन में बादल फटने को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पोस्ट किया। मनोज सिन्हा लिखते हैं कि रियासी और रामबन में बादल फटने और बारिश से हुए भूस्खलन से व्यथित हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना, वरिष्ठ अधिकारियों से बात की है और स्थिति का जायजा लिया है। बचाव और राहत कार्य जारी है। प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर के रियासी और रामबन में बादल फटने हैं और जिसके बाद तबाही से भारी नुकसान हुआ है। रियासी और रामबन में बादल फटने को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है, जो आप देख रहे हैं। देखिए, मनोज सिन्हा ये लिखते हैं कि रियासी और रामबन में बादल फटने और बारिश से हुए भूस्खलन से मैं बहुत व्यथित हूँ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। वरिष्ठ अधिकारियों से बात की है और स्थिति का जायजा लिया है। बचाव और राहत का कार्य जारी है। प्रभावितों को जितनी संभव हो सकेगी मदद प्रदान की जाएगी। और वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रामबन के राजगढ़ में बादल फटने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने बादल फटने से जिन लोगों की मौत हुई है उनके प्रति अपनी संवेदना जताई है। सीएम ने एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि प्रशासन को राहत और बचाव कार्य के निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि प्रभावितों को हर संभव मदद मिल सके। और वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अपने पोस्ट पर लिखा है कि अभी अभी डिप्टी कमिश्नर रामबन मोहम्मद इलियास खान से बातचीत हुई है। राजगढ़ क्षेत्र में बादल फटने की घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5वां व्यक्ति लापता है, जिसकी तलाश जारी है। राहत की बात यह है कि कोई घायल नहीं हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। मैं लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हूँ। और छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे। अगर दर्द से परेशान। डोडा के उपायुक्त हरविंदर सिंह ने गांदो, भलेसा, डोडा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। डीसी ने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। रियासी हादसे को लेकर गुलाबगढ़ के विधायक खुर्शीद अहमद ने और वहीं रियासी के मोहर इलाके में भी बादल फटा है और बादल फटने से भारी तबाही मची है और 7 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल अभी भी यहां राहत बचाव कार्य जारी है, जिसमें 7 आदमी मौजूद थे और सातों सात की डेथ हो चुकी है। जिनके आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से कौतूहल का विषय बना हुआ है। प्राकृतिक आपदा से हर तरफ हाहाकार है। रियासी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मोहर ये इलाका है जहां पर बादल फटा और बादल फटने से भारी तबाही मची है। 7 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल अभी भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में आसपास के लोग भी जो भी संभव हो सकता है मदद कर रहे हैं, लेकिन दुखद बात यह है कि 7 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। रियासी जिले के सब डिवीजन मोहर के बद्दर इलाके में जो है वो बादल फटने की खबर सामने आई और इस लैंडस्लाइड में एक ही परिवार के 7 लोगों की जान चली गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं गुलाबगढ़ के विधायक खुर्शीद साहब। खुर्शीद साहब, बताएंगे क्या इसमें डिटेल है, अभी तक क्या जानकारी आ रही है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रात को एक छोटा सा बना जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, तो उसमें एक ही फैमिली के 7 लोगों की डेथ हो गई है। नज़ीर साहब थे, हमारे बहुत ही गरीब शख्स थे। उनकी अहलिया थी, उनकी घरवाली थी वजीरा बेगम, और उसके 5 बच्चे थे जी। सबसे बड़ा बच्चा तो 10-11 साल का था।
और पूरी की पूरी फैमिली उनके अपने मकान में ही दब के हलाक हो चुके हैं। और बड़े दुख की बात है, ऊपर वाला उस फैमिली को, गाँव को सब्र जमील अता करे और पूरे इस वक्त इलाके में, पूरी कंस्टिट्यूएंसी में और भी कुछ लोग हैं इसमें? क्या मलबे में कोई ऐसी बातें आ रही कुछ और लोग हो सकते हैं? नहीं, जो अभी तक रिपोर्ट है वो यही है कि वो 7 बंदे थे घर के और रात को सोए हुए थे, तो पता ही नहीं चला कि पूरा मलबा उनके मकान पे आ गया और पूरे दब गए। सुबह पूरे इलाके के लोग वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि मशीन की सुविधा अभी वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, थोड़ा रोड से दूर भी हैं वो जी। और रोडें भी हमारी बंद हैं। जैसे बदौरा का डाइवर्जन हमारा, छोटी सी बारिश होती है और निकल जाता है, तो लोगों ने खुद ही वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और 2-3 घंटे के बाद वो 7 की 7 डेड बॉडीज निकाल ली थी। तो ये बड़े दुख की बात है, पूरा इलाका इस वक्त सोग में है। अभी मेरी ऑनरेबल सीएम साहब से भी बात हुई फ़ोन पे, उन्होंने भी बड़े दुख का इजहार किया है और जो भी रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम है उनका हम करेंगे। मैं भी उसी स्पॉट पे जा रहा हूँ, अब आगे रोड भी बंद है, तो देखते हैं। अब ऐसा मौसम, ऐसी बारिशें हमने पहले कभी नहीं देखी। हालांकि इससे पहले जितना भी नुकसान, बहुत नुकसान हुआ है हमारे गुलाबगढ़ में फसलों का, और जानें बच गई थी, मगर आज ये जो कीमती जानें, 7 जानें ज़ाया हो गई हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा दुख है। एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कुछ रोल रहता है, क्योंकि अलर्ट भी जारी किया गया है, एडवाइजरी भी होती है और पहाड़ी इलाकों में बारिशें लगातार हो रही, जो लोग कच्चे मकानों में रहते हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए आपको लगता है इन सीज़न में? नहीं, ऐसा है कि ये जो क्लाउड बर्स्ट हैं, इसमें तो किसी को पता नहीं होता है कि कब हो और कहाँ होगा। ऐसी बात नहीं है, जो जहाँ पे रिस्क है, जहाँ पे नाले के साइड हैं या कि किसी हमारे पसी के साथ जो मकान है, तो उनको तो हम शिफ्ट भी करवाते हैं, उनको बोलते हैं, वो मानते हैं, वो अपने रिश्तेदारों के बारिश के मौसम में शिफ्ट भी कर लेते हैं। बट इस किस्म का जो अच्छी भली जगह जहाँ अपना क्लाउड बर्स्ट होगा, ये किसी को पता नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेशन पूरी हमारी अच्छी तरह से काम कर रही है। एसडीएम साहब महोर के, वो बड़े अच्छे मेहनती आदमी हैं। हमारा एसडीपीओ साहब हैं, इस वक्त वो स्पॉट पे जा रहे हैं, क्योंकि अभी रोड बंद हैं, तो वहाँ पहुँचने में भी महोर से अगर वहाँ पहुँचना हो तो 3 घंटे का सफ़र है। फैमिली मेंबर्स के साथ आपकी किसी उधर इलाके में बात हुई क्या, रिलीफ कंपनसेशन कुछ? क्योंकि काफ़ी नहीं जी, ये सब कुछ होगा। पहले तो हमारा ये था कि रेस्क्यू करना, रेस्क्यू हो गए हैं, अब उनका दफनाने का है, दफना के फिर उनको जो भी रिलीफ रिहेबिलिटेशन होगा वो हम देंगे। जैसे ऑनरेबल सीएम साहब ने, उमर साहब ने अनाउंसमेंट भी की हुई है। बट अफसोस की बात यह है कि पूरी की पूरी फैमिली ख़त्म हो गई है। वो हम रिलीफ देते थे नेक्स्ट किन को, तो ये अल्लाह का कुदरत है कि फैमिली में कोई बच्चा ही नहीं है। चलो देखते हैं जो होता है, तो जैसे भी गवर्नमेंट का होगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज गुलाबगढ़ के विधायक इंजीनियर खुर्शीद अहमद हमारे साथ बातचीत करते हैं। इनका कहना है कि इनकी बात जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब से भी हुई है और 7 लोगों की जान आज रियासी ज़िले के सब डिवीज़न महोर के बदर इलाके में जो बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड हुआ उसमें चली गई है। एक ही परिवार के ये 7 लोग थे जिनकी जान चली गई। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, रियासी। और वहीं गुलाबगढ़ के विधायक इंजीनियर खुर्शीद अहमद ने न्यूज़ 18 से बातचीत में बताया कि हादसा कैसे हुआ। चिनाब नदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, डरा देने वाली हैं। अखनूर में चिनाब नदी का उफान पर है, जिससे नदी किनारे रहने वाले लोग डरे हुए हैं, दहशत में हैं। और दरअसल अखनूर में बीती रात तेज बारिश के बाद ये हालात हुए जो कि बेकाबू हो गए। चिनाब नदी एक बार फिर उफान पर है। नदी का डिस्चार्ज 1,26,000 क्यूसेक दर्ज किया गया है। तेज बहाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चिनाब का पानी अब जिया पोटा घाट तक पहुंच गया है। लोगों को डर सता रहा है कि कहीं हालात पिछली बार की तरह गंभीर ना हो जाएं। जब बाढ़ जैसे हालात बन गए थे और निचले इलाकों के लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। प्रशासन हालात पर कड़ी नजर रख रहा है और निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से इस बात की अपील कर रहा है कि वो भी सतर्क रहें, नदी किनारों से दूरी बनाकर रखें। लगातार चल रही पहाड़ों में बारिश के चलते अखनूर में चिनाब नदी उफान पर है। जिस तरह से पिछले दिनों चिनाब नदी का जलस्तर 49 फीट के पास पहुंच गया था, उसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। कई जो घर हैं उनमें पानी घुसा था,
क्योंकि चिनाब नदी का लेवल बढ़ गया था। पिछले कल की बात करें तो चिनाब नदी का जो जल स्तर कम था, लगातार पहले बढ़ा उसके बाद कम हुआ। अब कहीं ना कहीं जो बीती रात को बारिश हुई है उसके चलते एक बार फिर चिनाब नदी का जो जल स्तर बढ़ गया है। आप ठीक तस्वीरों में देख सकते हैं, चिनाब नदी है अखनूर में, इसका जल स्तर अभी बढ़ रहा है। अभी की बात करें तो चिनाब नदी का जो जल स्तर है 30 फीट के पास है। तो लगातार चिनाब नदी का जल स्तर बढ़ रहा है। ये जिया पोता घाट है, जिया पोता घाट पे जहाँ लोग सैर करते थे, बैठते थे, एक बार फिर यहाँ पे पानी फिर गया है। पिछले दिन की बात करें, पिछली रात की बात करें तो पानी कम हो गया था, जो लेवल था पानी का कम हो गया था। बीती रात जो बारिश हुई है उसके चलते एक बार फिर चिनाब नदी का जो जल स्तर है वह बढ़ रहा है। अभी की बात करें 30 फीट के पास है। और अलर्ट लेवल की बात करें तो अलर्ट है जो 32 फीट पे है और 35 फुट पे डेंजर बताया गया है। पर चिनाब नदी का जलस्तर धीरे धीरे अब एक बार फिर बढ़ने लगा, जिससे लोगों में चिंता सता रही है कि वह चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने से जिस तरह से काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब लोगों का ये लोग सोच रहे हैं कि क्या चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ेगा, क्या फिर से हमें अपने घर से बेघर होना पड़ेगा। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, चिनाब नदी का जो जलस्तर है बीती रात जिस तरह से बारिश हुई अभी बढ़ रहा है, 30 के करीब है, 32 पे अलर्ट है। लगातार अभी भी प्रशासन द्वारा लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि वह चिनाब नदी के किनारे ना जाएं। न्यूज़ 18 के लिए सुनील सिंह बाऊ, अखनूर। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। डोडा में बिजली गिरने का लाइव वीडियो आया सामने। बिजली गिरने के बाद लोगों में दहशत, किसी तरह के जानी नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं। डोडा के पत्रवा में मुख्य बाजार में बारिश की वजह से जल भराव हुआ, दुकानों में पानी घुसा। अखनूर में फिर उफान पर चिनाब नदी, बारिश से जलस्तर 30 फीट, 1,26,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। प्रशासन ने किया लोगों को अलर्ट। जम्मू डिवीजन में भारी बारिश का अलर्ट, अगले 12 घंटे कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान, कई जगहों पर बाढ़ और भूस्खलन का खतरा मंडरा है। मौसम विभाग ने जम्मू, काठुआ, राजौरी, रियासी, डोडा, सांबा और उधमपुर में लिए जारी अलर्ट किया। मध्यम से भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जम्मू के लोगों के लिए एक बड़ी राहत है। जम्मू में तवी नदी पर बना नया पुल लोगों को सौंप दिया गया है। बेली ब्रिज, शुक्रवार को सेना ने तवी नदी पर एक ब्रिज रिकॉर्ड बनाया है। 12 घंटे में बनाकर तैयार कर दिया है लोहे का पुल। मंगलवार को नदी के सैलाब में पुल बह गया था, तो जम्मू के लोगों के लिए एक बड़ी राहत है। जम्मू में तवी नदी पर पुल बना दिया गया है, जो कि लोगों को सौंप दिया गया। बेली ब्रिज नाम रखा गया है इसका। शुक्रवार को सेना ने तवी नदी पर ब्रिज बनाया था और ये रिकॉर्ड है। 110 फीट का ब्रिज बनाया गया है। ये देखें तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जम्मू में तवी नदी पर नया पुल बना दिया गया है, लोगों को सौंप दिया गया है। ये पुल बेली ब्रिज इसका नाम है। 12 घंटे में ये पुल बनाकर तैयार किया गया। लोहे का पुल है ये। मंगलवार को नदी के सैलाब में जो पुल पहले यहाँ पर बना हुआ था वो बह गया था, जिसके बाद ये लोहे का पुल बनाकर लोगों की जिंदगियों को सुचारू रूप से चलने में मदद की गई है, पटरी पर लाया जा रहा है। अब ये देखें, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, 2 चौड़ों रास्तों के बाद ये जो सकरा रास्ता आ रहा है, ये रास्ता जो है यही लोहे का पुल है। बेली ब्रिज से नाम दिया गया। और रुकूंगे यहाँ पर एक छोटे से अंतराल के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। अगर दर्द कल जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आपदा प्रभावित चसोती और कटरा में लेंगे हालात का जायजा। राजभवन में करेंगे हाई लेवल बैठक। रामबन के राजगढ़ में बादल फटने की घटना पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने दुख जताया। एक्स पोस्ट में लिखा प्रशासन को राहत और कल जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आपदा प्रभावित चसोती और कटरा में लेंगे हालात का जायजा। राजभवन में करेंगे हाई लेवल बैठक। रामबन के राजगढ़ में बादल फटने की घटना पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने दुख जताया। एक्स पोस्ट में लिखा प्रशासन को राहत और बचाव कार्य के साथ प्रभावितों की हर संभव मदद के लिए निर्देश दिए गए।
कटरा हादसे की जांच हाई लेवल कमेटी करेगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। कमेटी में जल शक्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, जम्मू के संभागीय आयुक्त और जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक हैं शामिल। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार से की अपील। एक्स पर पोस्ट में लिखा, जम्मू कश्मीर को बारिश, बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं से भारी नुकसान पहुंचा है। विशेष राहत पैकेज का ऐलान किया जाए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी रामबन हादसे पर दुख जताया है। एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, हर संभव मदद प्रदान की जा रही है। डोडा के उपायुक्त हरविंदर सिंह ने गांदो, भलेसा, डोडा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। डीसी ने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। रियासी हादसे को लेकर गुलाबगढ़ के विधायक खुर्शीद अहमद ने दुख जताया। कहा, बादल फटने की घटनाएं बढ़ना चिंता का विषय। सेना ने जम्मू की तवी नदी पर चौथे पुल की जगह नया बेली ब्रिज बनाया। सेना की इंजीनियरिंग टीम ने लोहे का अस्थायी पुल बनाया। स्थानीय लोगों ने सेना के कार्य की सराहना। रामबन के खूनी नाला में भीषण लैंडस्लाइड। बिलाचरी नदी में आया भारी मलबा। कृत्रिम झील बनने से गांव पर मंडरा रहा है खतरा। नदी से सटे क्रलाना गांव पर डूबने का खतरा मंडरा है। प्रशासन ने ग्रामीणों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा। लगातार हूटर बजाकर ग्रामीणों को आगाह किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के रियासी के मैहौर में बादल फटने से तबाही। बद्दर इलाके में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। रेस्क्यू अभियान जारी। रामबन के राजगढ़ में बादल फटा, 4 लोगों की मौत, 1 लापता। रेस्क्यू अभियान जारी। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। जम्मू कश्मीर के रियासी के माहौर में बादल फटने से तबाही। बद्दर इलाके में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रामबन के राजगढ़ में भी फटा बादल, 4 लोगों की मौत, 1 लापता। मौके पर प्रशासन की टीमें बचाव में जुटी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीएम उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जताया दुख। सीएम उमर अब्दुल्ला ने बाढ़ बारिश से क्षतिग्रस्त नेशनल हाईवे 44 और अन्य सड़कों को लेकर समीक्षा बैठक की। सीएम ने अधिकारियों को सड़कों के तुरंत बहाली और सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रामबन के खूनी नाला में भीषण लैंडस्लाइड। बिलाचरी नदी में गिरा भारी मलबा। मलबे की वजह से नदी का पानी रुका। लोगों को हूटर के जरिए किया जा रहा है अलर्ट। कल जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आपदा प्रभावित चसोती और कटरा में लेंगे हालात का जायजा। राजभवन में भी करेंगे हाई लेवल मीटिंग। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। सह प्रायोजक जेके सुपर सीमेंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। कल जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आपदा प्रभावित चसोती और कटरा में लेंगे हालात का जायजा। राजभवन में करेंगे हाई लेवल मीटिंग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू दौरे को लेकर विधायक विक्रम सिंह रंधावा का बयान। बोले, केंद्रीय गृह मंत्री शीर्ष अधिकारियों से जमीनी हालात के बारे में फीडबैक लेंगे। बाढ़ पीड़ितों के लिए एक आश्वासन पैकेज जरूर जारी करेगी। सीएम उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 और अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति को लेकर मीटिंग की है। अधिकारियों को राजमार्गों की शीघ्र बहाली, सुचारू यातायात और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, जम्मू कश्मीर एक काफी कठिन वक्त से गुजर रहा है। पीड़ितों के लिए हर मदद करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने श्रीनगर के नौगाम का किया दौरा। पार्टी नेताओं से की मुलाकात, बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। अवंतीपुरा में मोहल्ला कांग्रेस ने कार्यक्रम का किया आयोजन। मोहल्ला कांग्रेस अध्यक्ष शमीमा रैना ने गरीब महिलाओं को सैनिटरी पैड्स किए वितरित। बोली, उनकी पार्टी महिलाओं को सशक्त बनाने का कर रही है प्रयास। जम्मू में तवी नदी पर सेना ने बनाया लोहे का पुल। लोहे के पुल पर यातायात जारी। रियासी हादसे को लेकर गुलाबगढ़ के विधायक खुर्शीद अहमद ने जताया दुख। कहा, बादल फटने की घटनाएं बढ़ना चिंता का विषय।
डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात ने कठुआ में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, स्थिति का लिया जायजा। अधिकारियों से मौजूदा स्थिति पर चर्चा की और जानकारी ली। जम्मू के कई हिस्सों में हाल में आई बाढ़ ने मचाई भारी तबाही, कई घर क्षतिग्रस्त, संपत्ति को हुआ भारी नुकसान। कई स्वयंसेवक समूह बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए। पुंछ जिले के मेंढर इलाके में संदिग्ध गतिविधियों की सुरक्षा बलों को मिली सूचना, सुरक्षा बलों ने इलाके में चलाया तलाशी अभियान। अखनूर में सेना ने अग्निवीर जिमी नगमिलनुन मेटे को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। जिमी ने बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकालने के दौरान अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। टीडीपी ने सुंबल में नगर पालिका समिति के कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार और पक्षपात का आरोप लगाया। ट्राल के अरेगाम में लोगों ने दूषित पानी की आपूर्ति को लेकर जल शक्ति विभाग के खिलाफ मौन विरोध प्रदर्शन किया। सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की मांग की। रामबन में मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही। एसएसपी रामबन अरुण गुप्ता ने 4 लोगों के शव बरामद होने की जानकारी दी और कहा कि अन्य लोगों की तलाश जारी है। रामबन जिले के राजगढ़ इलाके में भारी बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही। इलाके को भारी नुकसान हुआ, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया। रामबन उपायुक्त मोहम्मद अलियास खान ने इसकी जानकारी दी। रामबन जिले के राजगढ़ में बादल फटने की घटना में मारे गए लोगों को हुआ अंतिम संस्कार। डीसी रामबन और एसएसपी रामबन भी मौके पर मौजूद रहे। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग उधमपुर में बहाल, फंसे हुए वाहनों को जम्मू से कश्मीर की ओर वापस जाने की अनुमति। जम्मू जिले में बाढ़ के चलते पानी की आपूर्ति बाधित। जल शक्ति विभाग ने सभी निजी टैंकर्स को लिया अपने नियंत्रण में। विभाग खुद वितरित करेगा पानी। उपायुक्त बडगाम ने क्राफ्ट विलेज कहामा का किया दौरा, विकास कार्यों की समीक्षा की। कारीगरों और अधिकारियों से कल्याणकारी उपायों और योजनाओं को लेकर चर्चा की। आरएसपुरा के सीमावर्ती क्षेत्र में बीते दिनों हुई भारी बारिश के चलते अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगी फेंसिंग को नुकसान हुआ। किसानों की फसलें बर्बाद। किसानों ने सरकार से मांग की है कि जल्द मदद की जाए। आरएसपुरा के गांव फतेहपुर ब्राह्मण में बीते 3 दिनों से लगातार बारिश के चलते मुख्य सड़क तालाब में तब्दील हो गई है। सड़कें टूटने से स्थानीय लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क की मरम्मत की मांग की है। गुलमर्ग के राजकीय महिला महाविद्यालय में साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने और छात्रों ने हिस्सा लिया है। रामबन के राजगढ़ में बादल फटा है, 4 लोगों की मौत हुई है, एक लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ट्राल में रिहायशी इलाके के पास देखे गए सांप। स्नेक कैचर यूनुस सलीम ने इलाके में 3 सांपों को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। चलिए सुपरफास्ट 25 के बाद अब डिटेल में खबरें देख लेते हैं। ब्रेकिंग न्यूज के साथ शुरुआत करेंगे। जम्मू के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। जम्मू में तवी नदी पर बना नया पुल लोगों को सौंप दिया गया है। बेली ब्रिज नाम इसका रखा है। शुक्रवार को सेना ने तवी नदी पर यह ब्रिज बनाया है और ये ब्रिज बनते ही एक रिकॉर्ड भी कायम हो गया है। 12 घंटे में तैयार किया गया है लोहे का ये पुल। मंगलवार को नदी में सैलाब की वजह से पुल बह गया था और उसके बाद इस पुल के निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया गया। देखिए, मंगलवार को पुल बहा, सैलाब आया था और फिर फ्राइडे को बीच में महज 2 दिन, वेडनेसडे थर्सडे, मंगलवार और मंगलवार के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, 2 दिन के अंतराल पे तैयारी शुरू की गई और फिर 12 घंटे के अंदर अंदर शुक्रवार को सेना ने तवी नदी पर ये ब्रिज बनाया है, रिकॉर्ड कायम किया है। 12 घंटे में लोहे का पुल बनाकर तैयार कर दिया है। मंगलवार को नदी के सैलाब में पुल बह गया था। अब इस पुल के बनने से लोगों की जिंदगी कहीं ना कहीं पटरी पर उतर आई है। आने जाने की दिक्कतें लोगों को पेश आ रही थी और पुल के ध्वस्त हो जाने से, पुल के बह जाने से आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया था, जो कि अब चल पड़ा है। तो 110 फीट लंबा है ये ब्रिज। मंगलवार को नदी के सैलाब में बह गया था ये पुल। ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से जम्मू में तवी नदी पर बना ये पुल बनाया गया है। आप ये डबल लेन रोड जो देख रहे हैं, उसके पीछे की साइड जो सिंगल लेन एक रास्ता दिखाई दे रहा है, ये वो लोहे का पुल है
जिसका निर्माण किया गया है। ये अपने आप में राइजिंग इंडिया, बढ़ते भारत की तस्वीर है, जो कि न सिर्फ हिंदुस्तान वासियों को, उन मुल्कों को जो हिंदुस्तान पर गलत नज़र बनाए रखते हैं, बल्कि पूरे विश्व को देखनी चाहिए। और खासकर उन एलिमेंट्स को भी, जो प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट्स हैं, जो हमेशा जम्मू कश्मीर की शांति और आबो हवा को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। ये बढ़ते भारत की, विकसित भारत की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो जम्मू में तवी नदी पर ये जो बना पुल था, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरीके से 12 घंटे के अंदर अंदर ये पुल बनाया गया है। बेली ब्रिज नाम रखा गया है इसका, और बेली ब्रिज के बनते ही रिकॉर्ड कायम हो गया है। एक प्रकार का पोर्टेबल, आप समझे इसका नाम बेली ब्रिज क्यों रखा गया है। आप देखिए, एक प्रकार का पोर्टेबल, मॉड्यूलर और पूर्व निर्मित पुल होता है इसे, और इसका अगर हम इस्तेमाल की बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी किया गया था, विकसित किया गया है, खासकर सैन्य उपयोग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कम समय में बिना भारी उपकरणों के मौके पर ही जोड़ा जा सकता है, और इसकी मजबूत बनावट के कारण ये एक युद्धक टैंकों का भार भी उठा सकता है। और आज भी निर्माण परियोजनाओं में टेम्परेरी पुलों के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये देखें किस तरीके से ये हम सेना का भी जिक्र कर रहे थे, आपने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये छोटे छोटे हिस्सों में आता है, यानी कि छोटे छोटे पुर्जों को जोड़कर एक बड़ा सा ब्रिज बना दिया जाता है, बड़ा सा रास्ता बना दिया जाता है, जिन्हें कम समय में और बिना भारी उपकरणों के मौके पर ही जोड़ा जा सकता है। इसकी मजबूत बनावट के कारण ये, अगर इस पर वॉर में यूज होने वाले बड़े बड़े भारी भरकम टैंक भी इस पर से गुजर जाएं तो भी कुछ नहीं होगा, उसका भी भार ये उठा लेगा। और आज भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी बानगी आप देख रहे हैं। उदाहरण के तौर पर इस ब्रिज को आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अस्थायी पुलों के रूप में इसका निर्माण किया जाए। तो यानी कि जब तक जो पुल बहा है उसका टेम्परेरी निर्माण नहीं किया हो जाता। ये देखें, ये लॉन्ग शॉट, आप एरियल शॉट देख रहे हैं। समीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समीर, ये तस्वीर जो बेली ब्रिज हम देख रहे हैं, ये विकसित भारत का एक उदाहरण है, एक बानगी है कि किस तरीके से आगे बढ़ रहा है इंडिया। जाहिर तौर पर इंडियन आर्मी जो है अपने आप को बहुत एडवांस इन्होंने किया है। अगर हम बेली ब्रिज की बात करें, अगर हम हिस्ट्री भी देख लें, तो ये जो बेली ब्रिज है ज्यादा ब्रिटिश लोग करते थे, जापान के लोग करते थे, और चाइना में इसका बड़ा जो है भारत के बीच में इसका किया जाता था इस्तेमाल, और इसको बनाया जाता था। और उसके बाद ये टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी इंडियन आर्मी ने अडॉप्ट की है। और आप देख लीजिए, इंडियन आर्मी ने कल जो बेली ब्रिज बनाया है वो अब यातायात के लिए खोल दिया गया है। हालांकि अभी मैं आपको बता दूं कि बहुत रिस्ट्रिक्टेड यातायात इस पे रखा गया है, और सिर्फ बेली चराने से लेकर जो भगवती नगर तक जो यातायात है उसी को अलाउ किया जा रहा है, और वो भी छोटी व्हीकल्स को ही अलाउ किया जाएगा, बड़ी व्हीकल्स को नहीं, हैवी व्हीकल्स को नहीं किया जाएगा। और जो इंडियन आर्मी है, लगातार हमने परसों से इस ब्रिज के बारे में बहुत सारे रिपोर्ट दिखाए। जाहिर तौर पर ये करिश्मा है और एक उदाहरण है कि इंडियन आर्मी, हमारी फौज किस तरह से आगे बढ़ रही है, किस तरह से जो है किसी भी चुनौती को, और जब भी आपदा होती है तो हमारी फौज ही सामने आती है। और किस तरह से उन्होंने कल 12 घंटे की मशक्कत के बाद, हालांकि दिन में भी कई ट्रायल रन उन्होंने किए थे, जिसमें इंडियन आर्मी की जो व्हीकल्स हैं उन्होंने पूरा देखा, और ये सुनिश्चित जब हुआ कि ये पूरा सिक्योर है। और आज दिन भर भी वहाँ पे जो इंडियन आर्मी के जवान हैं वो पूरे इस ब्रिज की लेटेस्ट जो 100% सिक्योरिटी और श्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए पूरा काम करते रहे। सारे जो नट्स है उनको टाइट किया गया। लेकिन समीर, क्या ये उन लोगों के लिए एक बड़ा जवाब या तमाचा कह लीजिए नहीं है, जो लोग घाटी में, जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी की मौजूदगी और डेवलपमेंट को लेकर, भारत जिस तरीके से डेवलप्ड कश्मीर, जम्मू कश्मीर बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको लेकर सवाल उठाते रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, इंडियन आर्मी, हमारी फौज जो है लगातार, अगर मैं देखा ऑपरेशन सद्भावना, जो कि एक बड़ा ही ऑपरेशन था, ऑपरेशन सद्भावना, जिसमें
पूरे जम्मू कश्मीर में पिछले 35 सालों में इंडियन आर्मी, हमारी फौज ने करोड़ों अरबों रुपया खर्च किए हैं, मुफ्त दवाइयाँ दी हैं, किताबें दी हैं, स्कूल बनाए हैं, बिल्डिंग्स बनाई हैं, चिकित्सालय बनाए हैं, और खासकर बॉर्डर एरियाज में जो लोग हैं उनके लिए बिजली, पानी, सड़क और बाकी चीज़ों का इंतजाम किया। तो हमारी फौज के लिए ये जो आज जो ब्रिज बनाया है ये कोई बड़ी बात नहीं है, इन्होंने वो करिश्मे किए। और आपको याद होगा 2014 में जब फ्लड आया था तो हमारी फौज ने ही कश्मीर वैली में जगह जगह पे लोगों को बाहर निकाला था, पानी से निकाला गया था, उनको उनके जो मकानों से निकाला गया था, उनको हिफाजती मकामात पर पहुंचाया गया था, सिक्योर एरियाज में पहुंचाया गया था। तो इंडियन आर्मी हमेशा ही लोगों के साथ जुड़ी रही है, और ऑपरेशन सद्भावना हो और या किस तरह के ऑपरेशन अभी क्लाउड बर्स्ट में हर जगह पे जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू रीजन में जो पहाड़ी इलाके हैं, चाहे वो रियासी है, डोडा है, बटरवा, किश्तवाड़ है, रामबन है, रियासी है, जम्मू है, कठुआ है, हर जगह इंडियन आर्मी के जो जवान हैं, आपने अभी किश्तवाड़ में भी देखा तो वहाँ पे भी एक ऐसा ही पुल बनाया गया था जो कि 7 घंटे के अंदर एक बेली पुल वहाँ पे भी बनाया गया था जहाँ पे ये क्लाउड बर्स्ट हुआ था। तो कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी का एक रिकॉर्ड रहा है कि हर जगह पे हर वक्त ये साथ देती है। और हमारी फौज जो है हमेशा ही जो एक प्रबंधन किया जाता है, एक गलत नैरेटिव सेट किया जाता है, उसको हमेशा काउंटर करती है और अपने काम के जरिए। कभी भी इंडियन आर्मी कभी भी सियासत में दखल नहीं देती है, किसी भी सियासी पॉलिटिकल इशू पे बात नहीं करती है, लेकिन उनका सिर्फ फोकस होता है कि लोगों के जख्मों पे मरहम लगाना, लोगों के काम आना, लोगों को सड़कें, बिजली, पानी, बाकी सुविधाओं में अपनी एक भूमिका अदा करना, और जो मिलिटेंसी आतंकवाद से ग्रस्त लोग हैं उनको सुविधाएं देना, उनके जो एक तरह से उनको जो गाँव लगे हैं उनको मरहम लगाना। और खासकर आपने देखा बॉर्डर एरियाज में, हिली एरियाज में, सीमावर्ती क्षेत्रों में जो हमारी फौज के जवान हैं वो किस तरह से लोगों की मदद करते हैं, लोगों को आसरा देते हैं, लोगों के साथ। और खासकर आतंकवाद के खिलाफ जो एक मुहिम चलाई गई है, एंटी टेरर ऑपरेशन जो चलाए जा रहे हैं, उसमें भी ग्रामीण अब क्यों आर्मी को सपोर्ट करते हैं, उनको जो है इंफॉर्मेशन देते हैं, उसका एक सबसे बड़ा वजह। समीर रोकेंगे आपको, ये देखिए आपको दिखाएंगे बिफोर आफ्टर वाली तस्वीर एक बार फिर से दिखाएंगे हम। ये एरियल शॉट जो आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से ब्रिज ध्वस्त हुआ है, और एक बार फिर से बिफोर आफ्टर वाली तस्वीर के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि पहले हालात क्या थे और अब हालात क्या हैं। अब पहले जिस तरीके से ब्रिज टूटा था आपने देखा था, उस वक्त कई गाड़ियां थी जो कि नदी में समा गई थी, एकदम से ब्रिज टूटने के कगार पर था, धीरे धीरे करके टूट भी गया, लेकिन उसके बाद ब्रिज को कैसे मेंड कर दिया गया, कैसे बना दिया गया। बेली ब्रिज की तस्वीर, समीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, समीर के पास जाएंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप ये तस्वीर देखिए, बेली ब्रिज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बेली ब्रिज का निर्माण किया गया। देखिए बेली ब्रिज एक प्रकार का पोर्टेबल मॉड्यूलर या फिर आप ये कह लीजिए कि पूर्व निर्मित पुल होता है, पहले से बनाया जाता है, छोटे छोटे इसके हिस्से होते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, पहले ब्रिटेन और जापान में इसका इस्तेमाल किया जाता था उनकी सेनाओं द्वारा, उसके बाद इंडिया ने इसे अडैप्ट किया है, और ये सेना के उपयोग ये कई जगहों पर देखा जा रहा है। आपने पिछले साल देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में लखीसराय और लखीमपुर खीरी में भी इसका इस्तेमाल किया गया था। ये छोटे छोटे हिस्सों में आता है जिन्हें कम समय में बिना भारी उपकरणों के मौके पर ही जोड़ा जा सकता है, और इसकी मजबूत बनावट के कारण इसमें भारी भरकम जो व्हीकल्स हैं वो गुजर सकते हैं। अगर संभव हो तो थोड़ी देर पहले जो हमने तस्वीर दिखाई थी उसे दोबारा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब ये पुल टूटा था, किस तरीके से व्हीकल्स को बचाने की कोशिश की गई थी लेकिन बचाया नहीं जा सका था। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं किस तरीके से छोटे छोटे पुर्जों को जोड़कर ये बड़ा भारी भरकम पुल जो है, भारी भरकम वजन उठा पाने में सक्षम जो पुल है उसे बनाया गया। महज 12 घंटे के अंदर अंदर यह रिकॉर्ड सेट कर दिया गया था। सैलाब में जो चौथा पुल था वो ध्वस्त हो गया था, हालांकि अब उसके लिए इस पुल का इस्तेमाल किया गया है। देखिए समीर, पुल हम दिखा रहे हैं और वो मेहनत भी दिखा रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी भी दिखा रहे हैं किस तरीके से ये काम किया गया था महज 12 घंटे के अंदर अंदर। आपने सेना का शौर्य भी बताया, सेना का डेडिकेशन भी बताया, लेकिन समीर सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये समय वो रिकॉर्ड बना तो बना, लेकिन सहूलियत, ये देखिए बिफोर आफ्टर की तस्वीर, इसको जरा दिखाएंगे हम। पहले देखें किस तरीके से पुल बीच से ही टूट गया था, और उसके बाद ये एरियल शॉट भी देखें, और अब नया पुल बनकर तैयार हो गया है। समीर, सहूलियत की हम बात कर रहे थे, सेना के शौर्य का हमने जिक्र किया। जाहिर है रिकॉर्ड बनाना सेना का मकसद कभी नहीं होता है, हमेशा बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी क्रेडिट की इच्छा के सेना हमेशा से काम करती चली आई है। लेकिन अगर हम सहूलियत के लोगों की बात करें, अगर ये पुल इतनी जल्दी बनकर तैयार नहीं होता तो समीर ये बताएं कि किस तरह की दिक्कतें लोगों के सामने पेश आती, किस तरह की समस्याओं से लोग दो चार होते।
देखिए, मैं आपको बता दूं, इंडियन आर्मी के जवानों ने कल सुबह से जब इस पे काम शुरू किया और शाम तक इसको कंप्लीट किया, कल सुबह की बात करता हूं तो हम वहीं पे थे। और मैं आपको कहूं कि विदाउट ब्रेकफास्ट किए, विदाउट कुछ खाए, और कल ह्यूमिडिटी भी अच्छी थी, दिन भर उन्होंने काम किया, बड़ी मेहनत की और शाम तक इस पुल को बनाया। और जो करिश्मा उन्होंने किया, देखिए रिकॉर्ड, सही बात कही आपने कि रिकॉर्ड उनको ये नहीं होता है कि कोई रिकॉर्ड बने या नहीं, लेकिन 12 घंटे में पुल बनाया। अब आपने कहा कि ये पुल बनने से कितना फायदा होगा, देखिए मैं आपको बता दूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो पुल बन था, इस पे ज्यादातर जो एक तो ये नेशनल हाईवे जो कि अखनूर को जाता है, पुंछ राजौरी को जाता है, ये रोड, और इस ब्रिज से, इस पुल से जो स्ट्रेटेजिकली डिफेंस के हिसाब से भी पड़ा है। ये समीर, माफ कीजिएगा, फिर से आपको रोक रही हूँ। ये देखिए बिफोर आफ्टर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से ये ब्रिज जो है वो बीच से टूट गया था, और उसके बाद धीरे धीरे करके गाड़ियां वहां पर समानी शुरू हो गई थी, और हालात ऐसे हो गए थे कि वहां पर त्राहिमाम की स्थिति हो गई थी। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे ये बेली ब्रिज बनाया गया है, टेम्परेरी ब्रिज है, छोटे छोटे उपकरणों को जोड़कर बिना किसी भारी भरकम उपकरण के इस्तेमाल के सेना द्वारा तैयार किया गया है महज 12 घंटे के अंदर। और जैसा कि समीर हमारे सहयोगी लगातार बता भी रहे हैं कि 12 घंटों के अंदर बिना ब्रेकफास्ट किए, बिना कुछ खाए पिए, सेना ने लगातार कड़ी मेहनत से इस ब्रिज को जोड़ा है, जिसकी वजह से अब यातायात, आपने देखा था वो एरियल शॉट भी कि किस तरीके से सुचारू रूप से चलता हुआ नजर आया था। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, विभत्स ये तस्वीरें, किस तरीके से बाढ़ बारिश की विभीषिका इस पुल ने झेली थी। उसके बाद जब इस पुल का हिस्सा पूरी तरीके से टूट गया, वहां से आवाजाही बंद हो गई। तो दूसरी तस्वीर भी आप देखें कि किस तरीके से मंगलवार की यह घटना है जबकि ये ब्रिज टूटा था, वहीं आप देखें शुक्रवार की रात को यह काम शुरू होता है और आज शनिवार है। 12 घंटे के अंदर अंदर ब्रिज पूरी तरीके से तैयार है, सुचारू रूप से इस पर से गाड़ियां आ जा रही हैं, भारी भरकम गाड़ियां आ जा रही हैं। ये पोर्टेबल मॉड्यूलर पूर्व निर्मित पुल है, और आपको हम बार बार बता रहे हैं कि छोटे छोटे हिस्सों में आता है, जिन्हें कम समय में और बिना किसी भारी उपकरणों के मौके पर ही जोड़ दिया जाता है। और ये काम हिंदुस्तानी सेना ने किया है, हिंदुस्तानी सेना ने बार बार जम्मू कश्मीर में किसी भी आपदा के वक्त, चाहे बाढ़ बारिश के दौरान प्रलय आ गई हो या बाढ़ बारिश के दौरान घर बह गए हो, जल सैलाब का प्रचंड प्रहार देखने को मिला हो, हर जगह खड़ी रही है और इसी डेडिकेशन के साथ काम किया, जिस डेडिकेशन के साथ बिफोर आफ्टर की तस्वीर आप देखें, एकदम बदलती हुई तस्वीर। बिल्कुल भी ये सिर्फ विकसित भारत की तस्वीर नहीं है, ये उस जम्मू कश्मीर की तस्वीर है जो विकास और शांति प्रेम की आबो हवा के बीच जी रहा है। समीर, अपनी बात पूरी कर लें जल्दी से। जी, मैं यही कह रहा था कि इंडियन आर्मी के जो, और देखिए इसमें जो स्ट्रेटेजिकली भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा पब्लिक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो बेली चराना से गाड़ियां आएंगी वो सीधा भगवती नगर, बोड़ी, तालाब कुल्लू और बहुत सारा एरिया है, एक वास्ट एरिया है जहां से लोगों की जो मूवमेंट है इसी पुल से होती है। और जिस तरह अखनूर रोड है उस पर भी जितने भी एरियाज हैं उसको भी ये जोड़ता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी 3 दिन से जो सारा प्रेशर था वो गुजर नगर पुल और जो मेन, और ऐसे में किसी एक सड़क पर या किसी एक मार्ग पर पूरे ट्रैफिक का प्रेशर पड़े तो जाहिर समस्याएं और ज्यादा पैदा होती हैं। समीर, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो जम्मू कश्मीर में हालिया बाढ़ और आपदा के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे, और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह कटरा और किश्तवाड़ सहित बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, साथ ही उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, जमीनी हकीकत की समीक्षा करेंगे। ये रिपोर्ट देखें। जम्मू कश्मीर में हाल ही में आई आपदा ने भारी तबाही मचाई। बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने से अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। हालात का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 31 अगस्त से 1 सितंबर तक जम्मू दौरे पर रहेंगे और राजभवन में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत कई प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में आपदा से हुए नुकसान, राहत और बचाव कार्यों की विस्तार से समीक्षा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल से 2 दिन के दौरे पर रहेंगे, जम्मू के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे, और इन 2 दिनों के दौरान उनकी ये कोशिश होगी कि जो फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड और इस तरह से क्लाउड बर्स्ट में जिस तरह से जानी नुकसान हुआ है, उसके बाद जो मेजर्स लिए जा रहे हैं उसको पूरा रिव्यू करेंगे। जो हमारे पास डिटेल है उसके मुताबिक अमित शाह कल शाम को जम्मू पहुंचेंगे, सीधा राजभवन जाएंगे और वहां पे एक हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है जिसमें एलजी मनोज सिन्हा, डीजीपी पुलिस, आर्मी के जो ऑफिसर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और डिविजनल कमिश्नर के साथ साथ सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के जितने पुलिस विंग्स के जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनके साथ उनकी मीटिंग होगी। उसमें सभी
जो डीसीज हैं डिस्ट्रिक्ट्स के, उनको भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लिया जाएगा और पूरा रिव्यू लिया जाएगा पूरे जम्मू कश्मीर में जो बाढ़ की स्थिति है, लैंडस्लाइड से जो नुकसान हुआ है। बिल्कुल पिछले कई दिनों से लगातार किश्तवाड़ हो, कठुआ हो, रियासी हो, रामबन हो, इसी तरह से डोडा और बाकी जगहों पे बहुत नुकसान हुआ, जानी नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है और बहुत सारी प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है, कई मकान ध्वस्त हो गए हैं, प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी को भी बड़ा नुकसान हुआ। तो अमित शाह इस मीटिंग में पूरी तरह से एक तो फीडबैक लेंगे और जो नेसेसरी डायरेक्शन हैं उसको भी देंगे। बारिश, बादल फटने और भूस्खलन से जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में भारी तबाही हुई। पुल, सड़कें, खेत और मकान तबाह हो गए और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह 1 सितंबर को कटरा जाएंगे। अर्धकुमारी ट्रैक पर हुए भूस्खलन के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। वहीं नारायण अस्पताल में भर्ती घायलों का हालचाल लेंगे और डॉक्टरों से उनके इलाज की जानकारी लेंगे। बाढ़ और बारिश से भीषण तबाही का हाल जानने गृह मंत्री किश्तवाड़ के जसोती गांव का भी दौरा करेंगे, जहां बादल फटने और फ्लैश फ्लड से मचैल माता जी के रास्ते पर भारी नुकसान हुआ। गृह मंत्री अमित शाह प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे और हालात का जायजा लेंगे। जम्मू में जो जीएमसी है वहाँ पे जा सकते हैं, जहाँ पे इंजर्ड हैं, क्लाउड बर्स्ट जो किश्तवाड़ में होता है उसके इंजर्ड वहाँ पे एडमिट हैं और बाकी जगहों पे जो क्लाउड बर्स्ट हुए हैं या फ्लैश फ्लड से जो जख्मी हुए हैं वो वहाँ पे एडमिट है, तो उनको हालचाल देखने जाएंगे। तभी ब्रिज पर जाएंगे जो कि जिसको नुकसान पहुँचा है, तभी में जब पानी बहुत ज़्यादा आया था तो उसको नुकसान हुआ, 4th ब्रिज को उसको देख सकते हैं। इसी साथ साथ उसके बाद वो कटरा भी जाएंगे और कटरा में जो नारायण हॉस्पिटल में जो अभी लैंडस्लाइड हुआ था कटरा में अर्धकुमारी में, वहाँ के इंजर्ड से वो मिलेंगे। उसके बाद एरियल सर्वे वो करेंगे, किश्तवाड़ भी जाएंगे और वहाँ पे जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था पहाड़ एरिया में वहाँ की सिचुएशन को रिव्यू करेंगे और उसके बाद सीमावर्ती क्षेत्रों का भी एरियल सर्वे कर सकते हैं। वो ऐसी खबरें हैं। तो बड़ा हेक्टिक 1 सितंबर का उनका प्रोग्राम है। तो फिलहाल उनकी जो मीटिंग, उनका जो दौरा है बहुत इंपॉर्टेंट है, सबकी नज़रें उन पर है। इसके साथ साथ उनके साथ MHA के जो जितने टॉप ऑफिशियल्स हैं वो भी उनके साथ इस दौरे में रहेंगे और LG मनोज सिन्हा के साथ जब उनकी मीटिंग होगी बाकी ऑफिशियल से भी तो पूरा ब्यौरा उनको मिलेगा। एक तस्वीर उनके सामने रखी जाएगी कि कहाँ पे कितना नुकसान और क्या क्या गवर्नमेंट ने अभी तक किया है। क्योंकि JNK गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने भी कंपनसेशन दी है थोड़ी बहुत, अगर कटरा के जो किश्तवाड़ में हुआ था उनके लिए और इस तरह से कटरा और बाकी जगहों पे जो लोग जिनकी जानें चली गई हैं उनके लिए भी, उनकी फैमिलीज के लिए भी उन्होंने कंपनसेशन। लेकिन सभी को सेंट्रल गवर्नमेंट के एक पैकेज का इंतजार है क्योंकि एक बड़ा पैकेज उनकी तरफ से वादा किया गया जो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी कहा है और उस पैकेज पर सबकी नजरें होंगी। और जब वो दिल्ली जाएंगे यूनियन होम मिनिस्टर सितंबर 1 शाम को, तो उसके बाद हो सकता है अगले 2-3 दिन में एक बड़ा पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए रिलीज किया जाएगा। आपदा प्रभावित इलाकों के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह अंतर्राष्ट्रीय सीमा की भी हवाई समीक्षा करेंगे। नुकसान के आकलन के बाद केंद्र से मिलने वाली मदद और राहत पैकेज पर भी चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा 31 अगस्त को शुरू होगा, जहां गृह मंत्री अमित शाह हालात का जायजा लेंगे। उसके बाद कटरा जाएंगे, जहां अर्धकुमारी भूस्खलन पीड़ितों से नारायण अस्पताल में मुलाकात होगी। इसके बाद वे किश्तवाड़ का दौरा कर बाढ़ से हुए नुकसान का हवाई सर्वे करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फेसिंग का भी जायजा लेंगे। बारिश और बाढ़ से आई तबाही के बीच गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा अहम माना जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता समीर भट्ट की रिपोर्ट।